सेवंथ एंगल इसका एक मेजर एंगल है, फ्रेंडली, मोस्ट पावरफुल एंड फास्ट। जो कुछ भी आप इस सीजन में अगले 30 दिनों में हासिल करेंगे वो ज्यादा लंबे अरसे तक आपके पास टिकेगा। ये 1 महीने का टाइम कुछ कर गुजरने का एक्वेरियंस, छोटे मिशन से हटिए, बड़े विजन के साथ, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के साथ, बड़ी अटैचमेंट्स के साथ, बड़ी लव कनेक्शंस के साथ आगे बढ़िए। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की खुशखबरियाँ लेकर। 22 जुलाई से शुरू होने वाला हफ्ता एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के मुताबिक एक्वेरियन नेचर के लिए आइडियल वीक है। स्टार्टेड फ्रॉम 22 ऑफ जुलाई सो ऑन। वैसे तो 1 महीना रहेगा, लेकिन अभी हम 7 दिनों को डिस्कस कर रहे हैं। सूरज 22 जुलाई को आपके लिए एक फ्रेंडली मोस्ट एंगल पर आ जाएगा। सूरज आपके 7th एंगल पर आएगा। हर साल तकरीबन 21 से 23 जुलाई के दरमियान सूरज आपके 7th एंगल पर से ट्रांजिट करता है 30 दिनों के लिए। इस साल आ गया अब 22 जुलाई को एंड 30 दिन रहेगा और फिर अगले साल आएगा। 7th एंगल इसका एक मेजर एंगल है, फ्रेंडली, मोस्ट पावरफुल एंड फास्ट। इसके रिजल्ट्स गैर 7th एंगल को रिप्रेजेंट करता है तो रिलेशनशिप को तो फेवर देगा ही देगा। ऐसे तमाम एक्वेरियन जो किसी वजह से भी, अच्छा, नफरतें सिर्फ लोगों के रवैयों से पैदा नहीं होता ही। नई रिसर्च के मुताबिक सेहत की कमजोरी भी कुछ नफरतों का बाइस बनती है, जैसे गुस्सा बहुत आने लग जाना, जैसे कंप्लेन लेवल बढ़ जाना। अच्छा, अगर आपके अंदर का मौसम अच्छा ना हो ड्यू टू डिजीजेज, फिजिकल डिजीजेज, तो भी आपको रिश्तों की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, आप ज़रा इरिटेटेड से रहते हैं। अदरवाइज रवैये तो तंग करते ही हैं। अगर आपको पता लग जाए कि सामने वाला सिंसियर नहीं है या सामने वाला आपको चीट कर रहा है तो सारी बात है, उस रिश्ते में कमी आ जाती है। हकीकत ये है कि अब जब सूरज आपके 7th एंगल पर आएगा तो सिंसियर मोस्ट रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स की तरफ जाएंगे। अगर उनके दरमियान कोई शक पैदा हो गया था, कोई नफरत पैदा हो गई थी, तो 22 जुलाई के बाद वो नफरतें जाती रहेंगी एंड अगेन यू गेट सम पावरफुल अटैचमेंट विद योर लव वंस। अगर कोई कपल ऐसा है जो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, यूनिटी में कमी की वजह से या फिर हालात की रविश की वजह से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे और एक दूसरे से दूरी बन रही थी, 22 जुलाई के बाद ये ज़ोफ, ये वीकनेस जाती रहेगी एंड आप अगेन क्लोज होंगे। ऐसे एक्वेरियंस जो लव लाइफ के कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने कमिटमेंट की कर रखी है एंड लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजन लेने हैं, वो इस 30 दिनों में ले लेंगे। ऐसे एक्वेरियंस लेडीज़ हों या जेंट्स हों और वो अपने रिश्तों की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, कमी थी, प्रपोजल्स नहीं थे, तो उम्मीद ये है कि 22 जुलाई से 22 अगस्त के दरमियान वो इसकी अपॉर्चुनिटीज़ हासिल, रिलेशनशिप प्रपोजल्स हासिल कर सकेंगे या प्रपोज कर सकेंगे। इसी तरह बिजनेस पार्टनरशिप में भी अगर कोई एक्वेरियन उलझ गए थे, आपस में अंडरस्टैंडिंग्स नहीं बन रही थी और जिस लाइन ऑफ एक्शन के लिए बिजनेस इख्तियार किया था वो नहीं बन पा रहा, सो 22 जुलाई के बाद उनके दरमियान भी एबिलिटीज इन्हेंस होंगी विद द कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एंड प्रॉफिट्स। सूरज 7th एंगल पर जो कुछ भी आप इस सीजन में अगले 30 दिनों में हासिल करेंगे वो ज़्यादा लंबे अरसे तक आपके पास टिकेगा। हालात कुछ भी हों, डेवलपमेंट की तरफ जाने की आप एक्वेरियन कैंडिडेट हैं इस वक्त। फाइनेंशियल अचीवमेंट्स भी, लव अचीवमेंट्स भी। अब दूसरी तब्दीली देखें, 25 जुलाई को मरकरी आपके 8th एंगल पर आ जाएगा। अमूमी तौर पर ऐसा होता है कि अगर कोई प्लैनेट 8th एंगल पर आए तो कमज़ोर, वीक करता है। 8वां घर कोई बड़ा अच्छा घर नहीं होता, 8वां एंगल कोई बड़ा अच्छा एंगल नहीं होता, लेकिन 8th एंगल को मरकरी रूल करता है, वो 8th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। सो प्रेजेंस ऑफ माइंड, पावरफुल कम्युनिकेशन, लर्निंग एबिलिटी एंड आपकी क्रिएटिव आइडिया से आप अपने लॉसेस को कवर कर, इंसल्ट को कवर कर जाएंगे, अथॉरिटीज़ हासिल कर सकेंगे, फाइनेंशियल ट्रबल्स को रिपेयर कर सकेंगे, ज़रूरतें एंड ख्वाहिशें दोनों ही पूरी कर सकेंगे। मरकरी एक और तरह से भी आपके लिए मुफीद है, ये आपके 5th एंगल को भी रिप्रेजेंट करता है। सो 5th एंगल के बेनिफिट्स हैं डील मेकिंग, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ एंड लव लाइफ भी, एंड फिर वेलफेयर फॉर द चिल्ड्रंस, वेलफेयर फॉर द फैमिली, वेलफेयर फॉर द ब्लड रिलेटिव्स,
वेलफेयर फॉर योर ओन सेल्फ, आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, एंड यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आफ्टर 25th ऑफ जुलाई। ये दो नए इवेंट्स ऐसे इवेंट्स थे जो 2024 के बेस्ट एस्ट्रोलॉजिकल मूवमेंट्स कहलाए जा सकते हैं। ये एक महीने का टाइम कुछ कर गुजरने का एक्सपीरियंस, छोटे मिशन से हटिए, बड़े विजन के साथ, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के साथ, बड़ी अटैचमेंट्स के साथ, बड़ी लव कनेक्शंस के साथ आगे बढ़िए। आपकी कामयाबी अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत वाले टाइम में पिन्हा है, छुपी हुई है, आपको उसे हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। आपके पास अदरवाइज प्लैनेट्स कैसे काम कर रहे हैं? मार्स आपके 5th एंगल पर है, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर योर कैरियर, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर योर फैमिली लाइफ, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर योर फिजिकल हेल्थ। जिस एंगल पर मार्स है 5th एंगल पर, उसी एंगल पर जुपिटर भी है। इसके पीछे भी एक वसी प्रेडिक्शंस है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बेऔलाद जोड़ों के लिए जो बेस्ट टाइम होता है वो जुपिटर के 5th एंगल पर आने से मुयस्सर आता है। एक रूल बुक के मुताबिक, एस्ट्रोलॉजिकल रूल बुक के मुताबिक, जुपिटर 5th एंगल में लकी फैक्टर्स क्रिएट करता है जो छक्का लगने के वजह बनता है, सडन गेन्स, लेस एफर्ट्स के साथ हाई रिवॉर्ड्स। Jupiter is also planet of some knowledge, planet of experiences and planet of teamwork. So Aquarians are the candidate जो कि टीम वर्क कर सकते हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस कर सकते हैं, एक्सपीरियंसेस अर्न कर सकते हैं, दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, खुद बड़ी कामयाबियों की तरफ तवज्जो दे सकते हैं थोड़े से एफर्ट्स के बाद। इतनी फेवरेबल चीज़ों के बाद मुझे लगता है कि कोई कमी नहीं रहेगी, बट एक कमी ऐसी है जिसको नॉलेज के तौर पर आपको बता रहा हूँ, तंग नहीं करेगी लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड, रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड होना कुछ कमियां लाता है, लेकिन वो जो कमियां भी लाएगा वो थोड़ी हैं, और जो आपके पास गोल्डन न्यूज़ हैं या जो आपके पास पॉजिटिव खबरें हैं वो ज़्यादा हैं। इतनी ज़्यादा हैं कि अगर आप पर्सनैलिटी, अगर आप फाइनेंस, अगर आप फैमिली, लव लाइफ, बिजनेस पार्टनरशिप, टीम वर्क, कैरियर, फिजिकल हेल्थ, लॉसेस रिकवरी पर काम करना चाहें तो वो जो 6 प्लैनेट आपके लिए फेवरेबल हैं वो आपके लिए आइडियल टाइम बिहेवियर क्रिएट कर रहे हैं। आप शिकायत नहीं कर सकते कि मैं किसी गर्दिश या जाम में फंसा हुआ। एक छोटी कमी है, उसे दूर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सूरज शम्स 5 times इन अ डे एंड ब्लू सफायर स्टोन। ब्लू सफायर स्टोन ऐसा स्टोन है जो एक्वेरियन नेचर में जो स्ट्रेंथ वाली चीज़ें हैं, जैसे कॉन्फिडेंस, जैसे एग्जीक्यूशन, अमली इकदामात, जैसे नॉलेज, जैसे तालीम, जैसे रिस्क टेकिंग, इन्वेस्टमेंट्स, उनको इन्हेंस कर देता है। यू गेट मोर कॉन्फिडेंस बाय द ब्लू सफायर। 8 से 10 कैरेट काफ़ी रहता है अगर साउथ अफ्रीकन पहने, अगर श्रीलंकन पहने तो 5 कैरेट भी चलेगा। सूर्य शम्स पढ़िए, 5 times ब्लू सफायर पहनिए एंड यू विल बी ओके विद द गॉड गिफ्ट्स। अल्लाह ताला की तरफ से हर सिम्मत से ही बहार है। स्टोन जेन्युइन पहनिएगा। हमने वैसे कुछ नए स्टोन लिस्ट किए हैं अपने स्टोर पर, लिंक आ रहा होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, साउथ अफ्रीकन भी और श्रीलंकन भी। सो जिन लोगों को, जिन एक्वेरियंस को ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन्स चाहिए एंड उनके पास नॉलेज नहीं है या उनके करीब मुयस्सर नहीं है, तो वो ऑनलाइन दुनिया के किसी भी हिस्से से वो स्टोन बाय कर सकते हैं। आखिरी बात, द बॉटम लाइन, एक्वेरियंस ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बेहतरीन सीज़न है जो आपके काम, आपके रिश्तों, आपकी सेहत एंड आपकी दीगर मसरूफियात के लिए बहुत बेनिफिशरी है। मेरे 2 मशवरे हैं, छोटे विजन्स को बड़ा करके आगे बढ़िए एंड अल्लाह ताला की इन नेमतों को कैश करने की हर मुमकिन कोशिश करिए। आप नहीं ला सकते थे सूरज को इस एंगल पर, आप नहीं ला सकते थे मरकरी को इस एंगल पर, कोई भी नहीं ला सकता था। अल्लाह ने ही भेजा है, अल्लाह ताला की मखलूक है। अगर हवा सुहानी और शगुफ्ता चलती है तो वो अल्लाह की मर्ज़ी से चलती है, आपकी मर्ज़ी से नहीं। अगर सुबह तुलू होती हैं तो अल्लाह की मर्ज़ी से तुलू होती है। इन मर्ज़ी को, इस विल ऑफ गॉड को समझिए एंड उसके मुताबिक काम करिए। जिसने वक्त की नज़ाकत को समझा, जिसने वक्त के बिहेवियर को समझा, वो वक्त से ज़रूर फ़ायदे लेता। जिसने वक्त को ज़ाया किया उसके लिए क्या अरूज और क्या ज़वाल, उसके लिए क्या कॉमन डेज़ और क्या रमज़ान, उसके लिए क्या सुबह और क्या शामें, वो तो सारे ही टाइम को ज़ाया करता। सो जिसने टाइम को ज़ाया किया, टाइम उसे ज़ाया करता, कहीं ना कहीं रिग्रेट ज़रूर देगा। इसलिए मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए। दिस इज़ द टाइम फॉर द परफॉर्मेंसेज, दिस इज़ द टाइम टू ग्रैब योर सक्सेसेस, दिस इज़ द टाइम टू क्रिएट सम न्यू एजेंडाज विद हाई विजन।
अपनी कामयाबियों को हासिल करने की कोशिश करिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। बात को समेटता हूँ एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।